एक तो ये है पैरेलल का, हाय प्रभु, ये देखो ये सर्किट है, ये प्लस माइनस 120 वोल्ट है इसकी, 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम। साफ राइटिंग लिखनी चाहिए मेरे को वैसा, है ना, यूट्यूब पर आएगा, छोड़ना ना, ऐसे ठीक है, हमें कोई जरूरत ना, साफ की साफ मैंने खूब लिख रखा बोर्ड पे। ये 3 रेजिस्टेंस है ना, अब ये जो 3 है ना, तीनों तीनों मेरे पास हैं, देख इसका भी छूट गया, छूटा नहीं है, जोड़ा ही नहीं है मैंने वो, ये 3 है, ऐसे कैसे ऐसे खड़े हैं, लेकिन पीछे कनेक्शन कैसे है इसके वो देखो तुम, मैं तुम्हें पीछे का कनेक्शन दिखाता हूँ। ये वाला जो तार है ना, पहले वाले बल्ब में से आ रहा है, इस वाले में से ये वाला तार है इसका, दूसरे वाले बल्ब का तार ये रहा, तीसरे, ये तीनों मैंने एक जगह जोड़ दी है, ये तीनों जुड़ना इस तरफ, इस वाले पॉइंट पे, ठीक है कनिका, नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है। ये जो तीनों तार हैं, मैंने तीनों तार लिए और बिल्कुल जैसे चित्र में दिखाया जा रहा है ऐसे जोड़ दिए, तीनों का एक जंक्शन है, वो ये रहा यहाँ पे जंक्शन। अब जो दूसरे जो 3 बल्ब हैं, इनका जो ब्लैक वाला तार है, यानी कि ये वाला हिस्सा जो है, एक ये, एक ये, एक ये, 3 तार ये रहे, एक तार ये रहा, एक तार ये रहा और एक तार ये रहा, तीनों को मैंने यहाँ जोड़ दिया, ये जंक्शन यहाँ पे बन गया। अब इस समय सिर्फ मेन सप्लाई देनी है, उसमें एक को तो मैंने रेड को जोड़ दिया, इसमें ब्लैक को जोड़ दूंगा इसी के अंदर ही, यहाँ पे ले चालू जुड़ गया, ठीक है, जब मैं कहूँ तब कभी फूंक दो। नहीं, मुझे ये नहीं पता कि इसमें 120 है, पर मुझे इतना पता है कि जो सरकार हमें बिजली देती है वो लगभग 220 वोल्टेज देती है, 220 वोल्टेज ही आती है सबके घरों में, उससे ज़्यादा नहीं आती, कम कई बार आ सकती है। हाँ तो करवा ले, क्या हो गया, एक दिन का नहीं, हर समय तुरंत। ये है, इसको लगा दिया और करंट ना लगे बस, केवल मुझे दिखाने चक्कर में, तुम तो हंस जाओगे, वैसे ही लग गया करंट है, तो देखते हैं तो फिर देख ली लगा के। को बढ़ा देंगे तो वोल्टेज बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो वोल्टेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें बल्ब चलाएंगे, ऑन करिए वो, लाइट बंद कर दे बाकी वाली, दिख रहा तुम्हें, इसको चक्कर आ रहे हैं। अब ये देखो बल्ब, अब तीनों बल्ब के बारे में क्या है, मैंने तुम्हें एक दिन बताया था कि इस ना ये जो रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ हमारा, ये जुड़ा हुआ पैरेलल में, पैरेलल में जुड़ा हुआ, अगर यही है तो
कुछ भी अभी तुम्हारा पूरा सर्किट जलता रहेगा, उसकी कहानी। ठीक है, सर्दी में से धुआं निकलेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये तीनों जलते हैं, लेकिन सीरीज़ का अगर जो हमारे पास में होता तो उसमें क्या होता, अगर मैं उसमें एक बल्ब में निकाल देता पूरा सर्किट बंद हो जाता, और ये जो बल्ब जल रहे हैं वो जलता भी नहीं, जो कम जलता। क्यों? क्योंकि उसमें प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि उसमें प्रतिरोध क्या चलता है, कैसे R1 + R2 + R3 का फॉर्मूला होता है, उसमें सारे रेजिस्टेंस जोड़ दिए जाते हैं, इसमें सब डिवाइड में चले जाते हैं। तो बंद करो देखो और दूसरा लगाओ उधर। बस ये लाइट वाली, ये वाली लाइट बंद कर दो, ये वाली। बस 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 बस। अब जो ये रेजिस्टेंस है, ये जो हमारे पास सर्किट है, इस सर्किट में तुम देख पा रहे होगे कि इसमें जो तीनों तार है ना, वो बिल्कुल इस तरीके जुड़े हुए हैं। मैंने यहाँ पे जो पहला रेजिस्टेंस है वो दूसरे से जुड़ रहा है, दूसरा तीसरे से जुड़ रहा है, और वो पूरा आगे सर्किट बना रहा है। ये वाला जो तार है ब्लैक वाला, वो इस वाले से जुड़ रहा है, ये इससे जुड़ रहा है, और ये लास्ट में दोनों तार बाहर है हमारे। ये जो मेन सप्लाई हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ये जो हमारे पास ये जो सर्किट है, ये सर्किट है हमारा सीरीज़ में, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या होता है कि जब जितने ज़्यादा हम इसके अंदर बल्ब लगा देंगे, जितने ज़्यादा इसमें हम रेजिस्टेंस हम ऐड कर देंगे, वो रेजिस्टेंस जुड़ जाएगा, और जितना रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा करंट उतना ही कम हो जाएगा, बल्ब उतना ही धीमे चलेगा। जला कर देखते हैं, जला कर दिखाओ। बहुत बढ़िया। अभी आपने देखा था, मैंने 3 बल्ब लगाए थे, वो लगाए थे मैंने पैरेलल में, कितने तेज़ जल रहे थे, लेकिन ये वाले बल्ब बहुत धीमे चल रहे हैं। कारण क्या है इसका? क्या कारण है करने का इसका? इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, क्योंकि सीरीज़ के अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। जब रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो करंट का विरोध ज़्यादा कर रहा है, तो करंट उतना नहीं मिल पा रहा जितना इन्हें मिलना चाहिए था। लेकिन पैरेलल में रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है और करंट की सप्लाई बढ़ जाती है, तो तेज़ जलता है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें से एक बल्ब निकालेंगे और देखेंगे सर्किट जलता है कि नहीं जलता। कनिका आप आ जाओ। ये इस बल्ब को निकालना। मैंने तुम्हें बताया था एक दिन कि जो ये सर्किट होता है, इसके कुछ नुकसान होते हैं। क्या नुकसान होते हैं बताओगे? कि अगर हम एक बल्ब खराब हो जाते तो बाकी के खड़े 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 आसान है। ओए आता मत। अगर एक बल्ब खराब हो जाते तो सारे खराब हो जाते। बल्ब खराब हो जाते हैं? नहीं तो अगर एक क्या कह रही है? तू क्या कह रही है, तू बता। अगर एक की सप्लाई खराब, भाई चुप हो जाओ भाई, बोलने दो भाई लड़की को। अगर एक की सप्लाई खराब हो जाती है तो किसी में भी नहीं जाता करंट। इसका कहने का मतलब ये है, मैं बता दे रहा हूँ, ये होपलेस हुई लड़की। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर एक बल्ब किसी वजह से ख़राब हो गया या वहाँ पे करंट नहीं पहुँचा या फूक गया हो, तो बाकी जो सारा जो सर्किट है वो प्रभावित हो जाता है, मतलब कनेक्शन टूट जाता है, आगे करंट की सप्लाई पूरी तरीके से बंद हो जाती है। बल्ब ख़राब नहीं होते, सप्लाई टूट जाती है। अब निकाल कर देखेंगे। निकालो, इससे पकड़ के निकालो इसको। निकालना आता है? आता है। ठीक है, इंजीनियर। दबा के इसे घुमाते हैं उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ देखो, सारे बंद हो गए। लेकिन पहले जब हमने पैरेलल में करा था तो उसमें जलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे करंट की सप्लाई पहुँचती रहती है। अगर मान लो किसी वजह से ये पैरेलल वाला ये हमारा बल्ब ख़राब हो जाए तो हमारा करंट यहाँ से कंप्लीट हो जाता है, इसलिए उसमें सर्किट बंद नहीं हो रहा था।
इसमें सर्किट बंद होने का क्या कारण है कि हमारा जो पहले वाला है ये ही ख़राब कर दिया हमने, तो सर्किट टूट गया, सप्लाई बंद हो गई। अब वापस लगा दो इसमें, फिर चालू हो जाएगा। फिर चालू हो जाएगा। पर एक बात समझ में नहीं आई, ये बल्ब इतने आराम से क्यों चल रहे हैं? कनिका इतने आराम से क्यों चल रहे हैं बल्ब? क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा है। बहुत बड़े, शाबाश साहब, इस लड़के के लिए ताली बजा दो। बस जा, तुम क्यों बजा रही जा। ये हमारे पास सिंगल बल्ब है, अकेला बल्ब, ठीक है। इस बल्ब को जो हमने क्या कर रखा है, इस तार से जोड़ रखा है। कट तो नहीं कहीं करंट लग जाए मुझे। इस तार से ना इस बल्ब को जोड़ रखा है। ये जो तार है हमारा, ये हमने बीकर में डाल रखा था इस तरह से, यानी कि जो है ना अभी क्या है कि सर्किट कंप्लीट नहीं है, ये दोनों तार आपस में जुड़े हुए नहीं है। अगर मैं इन दोनों तारों को आपस में जोड़ दूंगा तो सर्किट पूरा हो जाएगा, बल्ब जल जाएगा ये वाला। लेकिन मैंने इसमें जो है अभी दोनों तार अलग अलग कर रखे हैं, इसका मतलब सर्किट अभी कंप्लीट नहीं है। अगर मैं इसका तुम्हें चित्र दिखाऊं बोर्ड पे बना करके, जैसा आसान है वो इस तरीके से है कुछ, कि ये जो बीकर लिया हमने, इसमें एक तो तार ये पड़ा, एक तार इधर डाल दिया हमने इसके अंदर। ये जो दो स्विच में, ये पावर में, ये डायग्राम लिया है मैंने यहाँ पे। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? सिंगल बल्ब है वो ये रहा, ये जो दो वायर जा रही हैं वो ये जा रही है इस बोर्ड के अंदर जा रही हैं, और ये जो तार आ रहे हैं यहाँ से, दोनों तार इसके अंदर जो आए हैं वो मैंने छील करके दोनों इसमें बीकर में घेर दिए हैं, और दोनों बीकर के इस वाले हिस्से से और इस वाले हिस्से से अटैच हैं। बीकर खाली है, इसलिए सर्किट अभी क्या है, कंप्लीट नहीं है। अगर जो मैं इन दोनों को आपस में जोड़ देता है ऐसे, तो सर्किट पूरा हो जाता, बल्ब जल जाता, क्योंकि यहाँ से बिजली मिल रही है इसको 220 वोल्टेज, सर्किट कंप्लीट हो जाता। अभी क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि तार टूटा हुआ है बीच में से, वो इसमें टूटा हुआ है। अब तार को पूरा करेंगे तो इसमें या तो हम तार जोड़ दें तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन तुमने पढ़ा होगा कि पानी के अंदर से बिजली पास हो जाती है, बस वही देखेंगे कि पानी के अंदर से बिजली पास होती है कि नहीं होती है, वो तो देख के पता लगेगा ना होती कि नहीं होती है। अब मैं डाल दूँ पानी इसके अंदर, तार को ही तो जोड़ेगा पानी ये। अगर मैं ये जो तार पड़े हों दो, अगर मैं इसमें पानी भर दूंगा इस तरीके से, तो ये तार नहीं डूब जाएंगे इस पानी के अंदर? तो तार आपस में एक तरीके से जुड़ नहीं जाएंगे? नहीं समझ में आया? सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये जो पानी है, ये पता नहीं कौन सा पानी है, आरओ का पानी है कि टंकी का पानी है, इसमें अगर जो आयंस होंगे तभी करंट पास होगा। बिजली का मतलब जो बरसात का पानी होता है सिर्फ उसमें करंट पास होता है। तुम्हारे जो घरों में पानी होता है, आरओ का फिल्टर पानी जो होता है, उसमें कभी करंट पास नहीं होता, उतना नहीं तो होता नहीं है, क्योंकि उसमें आयंस नहीं होते। अभी हम डालेंगे इसके अंदर, डाल दूँ? ऑन कर दो भाई इसको। नहीं जला? बल्ब बंद करिए, लाइट सारी ये वाली कमरों की। नहीं जला, इसका मतलब इसमें करंट पास नहीं हो रहा, क्योंकि इसके अंदर भी आयंस नहीं है। अगर इसके अंदर आयंस होते तभी तो करंट पास होता है, क्योंकि करंट पास करने के लिए आपको बताया गया है कि आयंस का होना बहुत ज़रूरी है। अब क्या करेंगे, हमारे पास नमक है, नमक में क्या होता है, नमक होता है NaCl, जिसमें सोडियम क्लोराइड होता है, इसमें आयंस होते हैं प्लस माइनस के। अगर मैं इसके अंदर नमक डाल दूं, शायद उम्मीद है कि जल जाए। देखो आयंस इसके अंदर घुल गए पानी के अंदर। जैसे ही पानी के अंदर आयंस घुले, उसके अंदर क्या हुआ कि आयंस सप्लाई हो गए, तो कनेक्टिविटी पूरी हो गई। उससे पहले पानी, जैसे मैं इसमें NaCl घेरा, इसमें आयंस बन गए, प्लस के बने हो माइनस के बने हो। अब आयंस पूरे हो गए, तो आयंस ही तो काम करते हैं करंट पास करने के लिए। देखो जल गया। पहले बहुत कम जला था ये, क्योंकि नमक कम घुला था इसके अंदर। अगर जो हम बहुत कम नमक डालते तो बहुत कम जलता, क्योंकि पानी के अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। पहले भी तो यही काम था। पहले करंट क्यों नहीं जल रहा था? पहले बल्ब इसलिए नहीं जल रहा था क्योंकि बल्ब के अंदर जलने के लिए करंट चाहिए, लेकिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा था इसके अंदर। लेकिन जब मैं इसमें नमक घेरा तो आयंस की मात्रा बढ़ गई, और जैसे ही आयंस बढ़ गया करंट पास हो गया। अगर तुम चाहते हो कि बल्ब और तेज जले, और नमक घेर दो और आयंस दे दो इसको, ये और तेज जल जाएगा बल्ब। देखो समय लो, हुई तेज रोशनी। अगर मैं इसमें और घेर दूंगा और तेज, घबराने की जरूरत नहीं है, आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को।
तो इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या समझते हैं, इस समय दो बातें क्लियर होती हैं। पहली बात तो ये है कि पानी के अंदर से करंट पास जो है नहीं होता। हाँ, जब होता है उसमें से करंट पास, जब उसमें आयंस होते हैं। और आयंस किस में होते हैं? बरसात के पानी में। जब बारिश का पानी होता है उसमें आयंस होते हैं। अगर नॉर्मल पानी हमारे पास में है और हमें उसमें करंट पास करना है तो हमें उसके अंदर आयंस डालने पड़ेंगे। और मैंने यहाँ पे क्या डाला है? मैंने यहाँ पे नमक का यूज़ करा है, क्योंकि NaCl पानी में घुलने के बाद में आयंस छोड़ता है। अब आप चाहो तो आप यहाँ पे किसी भी एसिड का भी यूज़ कर सकते हो। आपने पढ़ा होगा फर्स्ट टर्म में कि एसिड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें आयंस होते हैं। अगर मैं इसमें नींबू निचोड़ देता तो इसमें करंट और तेज पास होता, क्योंकि ये जो नमक है सॉलिड फॉर्म में है, अभी सारा घुला भी नहीं है, इसके अंदर तुम देखोगे तो बचा हुआ है नमक। अगर ये नींबू होता तो पूरे में घुल जाता आराम से, तो बढ़िया करंट पास होता। और बात समझ में आ गई यहाँ तक? भैया बंद कर दो, एक्सपेरिमेंट ये भी कंप्लीट हो गया आपका। ये ठीक लगा? एक्सपेरिमेंट नंबर 4, गैस होती है, इसको हम एक्रिया गैस बोलते हैं, जिसको नोबल गैस ही बोलते हैं। बल्ब के अंदर मोस्टली आर्गन नाम की गैस तुम्हें देखने को मिलती है। और आर्गन नाम की जो गैस है वो इनर्ट गैस होती है, वो किसी से रिएक्शन नहीं करती, तो इसके अंदर भरी हुई है। अगर जो इसके अंदर आयरन बल्ब गैस ना हो तो क्या बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? तब भी जलेगा, लेकिन जल के तुरंत बुझ जाएगा। ये बराबर बल्ब जब भी जलेगा जब तक इसके अंदर आयरन गैस होगी। आर्गन गैस अगर इसके अंदर नहीं होगी, बल्ब जलना बंद कर देगा। देखते हैं करके बिना गैस के कैसे जलता बल्ब ये। अभी हम क्या करेंगे, इसको बल्ब को फोड़ेंगे, ठीक है? ठीक है रितिका? ये तो फूटा ही नहीं, तू ही मार ले। हाँ हाँ, ईंट लानी चाहिए थी यार। ले भाई, जान से वो अंदर की फिलामेंट टूट जाएगी। इसकी फिलामेंट नहीं टूटनी चाहिए। हाँ, टंगस्टन धातु का बना हुआ है, वो नहीं टूटना चाहिए, और बल्ब टूटना चाहिए, और कांच भी किसी लगानी चाहिए। टूट गया? ये देखो, अब हमने बल्ब तो तोड़ दिया है। इसके अंदर जो टंगस्टन की धातु बची है, दिख रही है सबको स्प्रिंग? देखनी है किसी को? लो देखो, बस तोड़ मत देना इसे। ले आओ, ये तोड़ मत देना, कहीं ना कर लो, फिर एक और बल्ब फोड़ो। अब इसके अंदर ना एक चीज़ है, सिर्फ टंगस्टन नाम की धातु बची है। इसके अंदर पहले गैस थी आर्गन नाम की, वो गैस तो बाहर हो गई, खत्म हो गैस। अब इसके पास कौन सी गैस है? अब कमरे में ऑक्सीजन गैस पड़ी हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है, पर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है कमरे के अंदर, CO2 की मात्रा ज़्यादा हो सकती है। आर्गन तो नहीं है कम से कम, मतलब इनर्ट गैस नहीं है। और जब इनर्ट गैस नहीं होती तब हम चलाते हैं तो कैसे जलती हैं, एक बार जला कर देखते थे। बिल्कुल अंधेरा कर दिया ना, उसके बाद जलाना है इसको जो है। और हाँ, एक चीज़ और सब ध्यान देंगे, इसको बड़े गौर से नहीं देखना, क्योंकि बहुत तेज़ इसकी रोशनी होगी, आंखों पर जोर पड़ेगा। थोड़ी देर बाद देख लेना है, तुरंत जैसी बल्ब ऑन हो तो इसको मत देखना बच्चों को भी, है ना? कहीं यहाँ एक्सपेरिमेंट चक्कर में नहीं आखिरी फूटेगी, बहुत देर तक कुछ दिखाई देगा 2-4 मिनट के लिए। पहले कमरे में अंधेरा कर दो और स्विच को ऑन करो। ये सारा सारा फिलामेंट जल गया। अब इसे देखो फिलामेंट को, देखो क्या हुआ इसमें, बताना मुझे देख के जरा। फिलामेंट जला है कि टूटा है, क्या हुआ है? कोई इसे ले जाओ भाई यार, कोई सा इस बाहर फेंक। इसने ऑक्सीजन रिएक्शन कर ली जलने के साथ में। जब तक इनर्ट गैस होती है तो किसी रिएक्शन करता नहीं है ये,
जलता रहता है, लेकिन इसका यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा और इसने ऑक्सीजन ख़राब हो गया बल्ब जो है। ठीक है,